हमको उतना बढ़िया नहीं आता, लेकिन चिड़िया के मुंह लगे। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए ना, समझना है और क्या करना, समझना है और कोई विशेष बात नहीं है, समझना है, ठीक है। ये कौन सा डाइजेशन सिस्टम चालू कर रहे हैं अभी हम आपको, एक तरह से 10 मिनट में आपके खोपड़ी में डाइजेशन सिस्टम सेट हो जाएगा, आपके खोपड़ी में डाइजेशन सिस्टम सेट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पाचन तंत्र, पाचन तंत्र बोलते हैं, डाइजेशन सिस्टम। यानी आपका भोजन कैसे कैसे पचता है, खाते हैं कोई भी चीज तो अब किस तरह से पचना स्टार्ट होता है, उसके बारे में डिटेल अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, आप यहाँ से कुछ भी खाए, चावल रोटी भात सब्जी कुछ भी खाया, यहाँ से मान लीजिए चावल रोटी आप कुछ भी खाया, मुंह में खा लिए, खाने के बाद क्या होता है, ये जो भोजन पहले तो आप मुंह को क्या करते हैं, आ करते हैं, आ करते हैं, यानी ओरल कैविटी मिलता है, मुख गुहा मिलता है। जैसे मुंह को जैसे आ किए तो गुफा मिला, तो गुफा मिला कि नहीं मिला, तो उस गुफा में 3 चीज दिखाई देता है। जैसे मुंह को हम आ किए, ओरल कैविटी बोलते हैं इंग्लिश में, मुख गुहा बोलते हैं, तो उसमें 3 चीज दिखाई देता है। कौन कौन चीज दिखाई देगा, सबसे पहले दिखाई देगा तालु, जीभ, सेकेंड चीज दिखाई देगा दांत, और थर्ड दिखाएगा लार ग्रंथि। मुंह में लार बनते रहता, थूक जिसको बोलते हैं, जो आप खाना पे लार चढ़ने के बाद क्या होता है कि भोजन को निगलने में मदद करता है। अगर वो थूक नहीं होता तो जो आप बड़ा बड़ा खाना खाए हैं वो आप इतना छोटा नली में कैसे आप अंदर भेजते, तो उस पे आप लार चढ़ा देते हैं तो वो फटाक से नीचे खसक जाता है। इसलिए कभी कभी महिला सबको देखते हैं कि चूड़ी पहनती है तो जब चूड़ी नहीं जाएगा तो तेल लगा लेगा ऑयल टाइप के, ताकि चूड़ी सराख से चला जाए। तो इसी वजह से तो सबसे पहले ये 3 चीज मिला मुख गुहा में, क्या क्या मिला आपको, जीभ मिला, दांत मिला और आपको मिला लार ग्रंथि। लार ग्रंथि 3 जोड़ा होता है, वो हम बात करेंगे। उसके बाद एक होता है कॉमन चेंबर। कॉमन चेंबर होता है, जैसे क्या कि कान का और मुंह का और नाक का, तीनों का एक जगह कनेक्शन है अंदर में, तीनों कान का, मुंह का और नाक का तीनों एक जगह कनेक्शन है। इसीलिए कभी कभी रखिएगा दवाई कान में, चल जाएगा मुंह में, कान में कोई दवाई रखिएगा ना तो चल जाएगा मुंह में, एक ही जगह कनेक्शन है। तो वो जो कनेक्शन है उसको बोलते हैं कॉमन चेंबर। जो कनेक्शन है 3 वो चीजों का, उसको बोलते हैं कॉमन चेंबर बोलते हैं, कॉमन चेंबर बोलते हैं उसको, कॉमन चेंबर बोलते हैं, ठीक है। अब कॉमन चेंबर के बाद जो आपका भोजन है वो नीचे खसकता है, तो नीचे खसकने के बाद जो गला है वो गला 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। ये 2 भाग में इस तरह से डिवाइड हो गया, 2 भाग में डिवाइड हो गया, जिसमें से एक जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये आपका फूड पाइप होता है, वो भोजन जाने के लिए बना हुआ है, फूड पाइप जिसको बोलते हैं भोजन के लिए, भोजन नली है ये। आप कोई भी भोजन करेंगे तो इस रास्ते से गुजरेगा। एक है श्वास पाइप जिसको बोलते हैं बिंड पाइप, ये बिंड पाइप है, ये बिंड पाइप है। बिंड पाइप कहे तो श्वास नली, ये है आपका श्वास नली है, ये आपका श्वास नली है। इसको इंग्लिश से बोलते हैं ट्रैकिया, इसको इंग्लिश से बोलते हैं ट्रैकिया, जो अभी हम क्वेश्चन आपसे पूछे थे। एक है फूड पाइप, उसको इंग्लिश से बोलते हैं इसोफिगस, इसोफिगस होता है, इसोफिगस इंग्लिश में। अब होगा क्या, जो भगवान थे जो इंसान को बनाए तो बड़ी समझदारी से बनाए। समझदारी से क्या बनाए कि अगर मान लो बुआ कि कोई भी खाना हम खाए, अब वो खाना यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या गारंटी है कि खाना इसी पाइप में जाएगा, इस पाइप में भी तो जा सकता है। जब खाना ऊपर से नीचे भेज रहे हैं गला में, यहाँ से 2 सेक्शन बटा हुआ है, एक फूड पाइप है, एक बिंड पाइप है। इसमें हवा आने के लिए बना हुआ है, इसमें भोजन आने के लिए बना हुआ है। अगर प्रकृति जो भगवान थे बनाने वाले अगर कुछ ऐसा यहाँ पे व्यवस्था नहीं करते तो वो भोजन फूड पाइप के जगह पे बिंड पाइप में भी आ सकता था कि नहीं। इसीलिए भोजन फूड पाइप में ना आकर, बिंड पाइप में ना आकर फूड पाइप में ही जाए, उसके लिए यहाँ पर एक ढक्कन बना हुआ है, इस तरह से एक ढक्कन बना हुआ है। जैसे आप भोजन करेंगे, जैसे भोजन का निगलते हैं ना,
ऐसे जैसे निगलिएगा ये ढक्कन इस विंड पाइप पे आके गिर जाएगा। जैसे आप भोजन को निगलते हैं अंदर की तरफ, वैसे ही तुरंत ये वाला जो आप लगा हुआ है ढक्कन, इस ढक्कन का नाम है इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस नाम है इस ढक्कन का, नाम है इपीग्लोटिस। ये ढक्कन बंद हो जाएगा तब होगा, जब ये ढक्कन बंद होगा तब भोजन किस रास्ते में जाएगा? फूड पाइप में जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बंद कर चुका है ढक्कन। तो जितना बड़ा भोजन निकलेंगे उतना बड़ा ढक्कन बंद हो जाएगा खड़ाक से। इसीलिए इस ढक्कन को पुलिसमैन कहते हैं। पुलिसमैन, ये पुलिसमैन है, एक तरह से ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। ये ट्रैफिक पुलिस है, ये ट्रैफिक पुलिस है। देते को नंबर पे ये कहता है ये जाओ ये आओ, यानी ट्रैफिक पुलिस का काम कर रहा है। ये बोलता है भोजन आया है तो कहा ये पे जाओ, हवा आया है तो हवा आएगा तो बोलेगा ये खराब उठ जाएगा ढक्कन, कहेगा हवा इसमें आओ। अब भोजन आएगा तो गिर जाएगा, कहेगा भोजन यहाँ जाओ। तो ये ट्रैफिक पुलिस का काम करता है, जिसका नाम है इपीग्लोटिस। क्लियर? अब भोजन आपका चला गया कहाँ पे? फूड पाइप पे। फूड पाइप में भोजन आया और यहाँ से आपके पेट में भोजन चला जाएगा। इस तरह से पेट में भोजन पहुंच गया आपका। खाना खाए वो भोजन कहाँ पहुंच गया? पेट में पहुंच गया। और पेट में पहुंचने के बाद यहाँ से 3 भाग में बट गया है। ये इस तरह से 3 भाग में ये बट जाता है, जिसको बोलते हैं छोटी आंत। जैसे भोजन आपका चला गया कहाँ? पेट में। अब पेट में कोई भी जानते हैं कि कोई किसी भी भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ता है, क्योंकि बिना एंजाइम का भोजन नहीं पचेगा। इसीलिए पेट में भोजन जो पहुंचा उसको पचाने के लिए पेट में एक एंजाइम है जिसका नाम है HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भोजन को पचाने में मदद करेगा। और इस पेट में इस